भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में आज दोपहर किसानों और नागरिकों की ओर से अपने हक और अधिकारों को लेकर हल्ला बोल आंदोलन किया गया। आंदोलनकारियों ने सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने और विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीन लेने का आरोप लगाया। नागरिकों का कहना है कि समृद्धि महामार्ग और विकास परियोजनाओं के नाम पर किसानों की जमीन तो ली जा रही है, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा और रोजगार का लाभ नहीं मिल रहा है। आंदोलनकारियों ने सवाल उठाया कि वर्ष 2026 चल रहा है, लेकिन किसानों को आज भी पुराने वर्षों के मुआवजे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसानों की जमीन लेने के बावजूद क्षेत्र में अब तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फैक्ट्री शुरू नहीं हुई। MIDC में भी अपेक्षित रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसानों की जमीन लेने का औचित्य क्या है, यह सवाल नागरिकों ने उठाया। हाल ही में उद्योग मंत्री उदय सामंत द्वारा खरबी की जमीन लिए जाने की बात पर भी नागरिकों ने सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जमीन किस उद्देश्य से ली जा रही है और इसका लाभ स्थानीय किसानों और युवाओं को आखिर कब मिलेगा। सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने भी किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास का लाभ आम नागरिकों और किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इसका फायदा बड़े लोगों तक ही सीमित दिखाई दे रहा है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों और मुआवजे के मुद्दे पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, आने वाले समय में समृद्धि महामार्ग को बंद करने जैसा बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। सिर्फ किसानों पे जुल्म करने का काम है सरकार कर रही है। समृद्धि हाईवे के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे किसानों को लूटने का काम है सरकार कर रही है। आज इनको मुआवजा मिल रहा है, 2026 चल रहा है, लेकिन मुआवजा की दिन कौन सा है तो 2024 2023। अरे कितना लूट रहे हैं हमारे किसानों को। आज जितनी भी जमीन आपने लिया है, चाहे मकर दोकड़ा की है, चाहे बेल की जमीन हो, चाहे रोना की जमीन हो, चाहे माडकी की जमीन हो, एक भी प्रोजेक्ट यहाँ पे चालू नहीं है, कोई फैक्ट्री चालू नहीं है। किसानों का लूटने का काम ही आपका क्यों कर रहे हैं। अभी सावंत जी आए थे, बोल रहे थे खरबी की जमीन भी लेंगे। अरे क्यों लेंगे, काय के लिए लेंगे। कितने रोजगार यहाँ पे, जितनी भी MIDC अभी भी है वहाँ पे खाली है, ना डेवलपमेंट है ना कुछ नहीं है। हमारा समृद्धि हाईवे हमारे क्षेत्र से जा रहा है, लोगों को कौन सा फायदा हो रहा है यहाँ पे, किसानों को क्या फायदा हो रहा है क्या? लोगों को इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। उल्टी दोनों साइड से जो बची हुई जमीन हो, पूरी जमीन ये यहाँ पे किसानों से ले नहीं रहे। मुआवजा भी पुराने रेट के हिसाब से ले रहे, कोई फायदा नहीं है। पेट्रोल पंप भी दे रहे तो बड़े लोगों को, वहाँ पे होटल भी बन रहे तो बड़े लोगों को। तो इसका फायदा ही फायदा सिर्फ बड़े लोगों को है, अदानी अंबानी को है, कोई किसानों को है यहाँ पे फायदा हो नहीं रहा है। हमारा ये समृद्धि हाईवे के इसमें विरोध है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक समृद्धि हाईवे हम होने नहीं देंगे। बंद करो, बंद करो। मुस्लिम लाइब्रेरी की ओर से मुस्लिम समाज के डॉक्टरों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मोहम्मद आबिद सिद्दीकी के परिवार के 6 सदस्यों समेत मुस्लिम समाज के डॉक्टरों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर आदिल सिद्दीकी, डॉक्टर इफत सिद्दीकी और डॉक्टर आकिब सिद्दीकी सहित अन्य डॉक्टरों का सम्मान किया गया। इस मौके पर मोहम्मद आबिद सिद्दीकी ने कहा कि डॉक्टर बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, इसके पीछे वर्षों की पढ़ाई, मेहनत और माता पिता की कुर्बानी
परेशानी होती है। उन्होंने समाज के माता पिता से बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की अपील करते हुए कहा कि आज मुस्लिम समाज के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, यह गर्व की बात है। आने वाले समय में समाज को और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS अधिकारी और वैज्ञानिक तैयार करने की जरूरत है। सम्मानित डॉक्टरों से उन्होंने ईमानदारी, इंसानियत और रहमदिली को अपने पेशे में सर्वोच्च स्थान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के हाथ में केवल स्टेथोस्कोप नहीं बल्कि लोगों की उम्मीद भी होती है। अंत में मोहम्मद आबिद सिद्दीकी ने सभी सम्मानित डॉक्टरों और उनके माता पिता को दिल से मुबारकबाद दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्वच्छ और सुंदर तिरोड़ी के संकल्प को लेकर युवा समाज सेवी प्रत्युष दुबे के नेतृत्व में तिरोड़ी के खांडीटोला मोक्षधाम में रविवार को बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में तिरोड़ी के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मोक्षधाम परिसर की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया। मोक्षधाम में लंबे समय से जमा कचरे, झाड़ियों और गंदगी के कारण करीब 1 एकड़ क्षेत्र अव्यवस्थित पड़ा हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि स्मशान घाटों की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। तिरोड़ी ग्राम पंचायत के तीनों मोक्षधामों में गंदगी और अतिक्रमण की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। इसी समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने समाज सेवी प्रत्युष दुबे के नेतृत्व में स्वयं आगे आकर सफाई अभियान की शुरुआत की। अभियान के दौरान जंगली झाड़ियों और कचरे को हटाकर लगभग 1 एकड़ क्षेत्र को उपयोगी बनाया गया। समाज सेवी प्रत्युष दुबे ने कहा कि सभी मोक्षधामों की स्वच्छता, सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए ग्रामीणों ने जिम्मेदारी उठाई है। चरणबद्ध तरीके से तिरोड़ी के सभी मोक्षधामों में सफाई एवं वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने ग्राम तिरोड़ी को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के लिए सभी नागरिक संकल्पित है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच एवं जन प्रतिनिधियों से भी मोक्षधामों की बदहाल स्थिति की ओर ध्यान देने तथा नियमित स्वच्छता और रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि स्वच्छता केवल जागरूकता अभियान तक सीमित न रहकर धरातल पर भी दिखाई देनी चाहिए। तिरोड़ी खांडीटोला मोक्षधाम लगातार कई वर्षों से देखा जा रहा है कि मोक्षधाम में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि सभी को अंतिम जो हमारा जो अंतिम रूप है, पड़ाव है, वो यही है। हमको सभी को एक समय एक दिन यहीं पे आना है। लेकिन लंबे समय से जो देखा जा रहा है कि तिरोड़ी के सभी मोक्षधाम, सभी शमशान घाटों की जो दुर्दशा है, वहाँ पे लोगों के खड़े होने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है और कचरा और कूड़े का अंबार जिस प्रकार से है, किसी भी तरह की सर्पदंश और ऐसी कोई दुर्घटना भी हो सकती है। और जो शांति मोक्ष के लिए व्यक्ति इस स्थान पे पहुँचता है उसको वो प्राप्त होना असंभव है। तो जो नैतिकता, जो जनप्रतिनिधियों में जो मौलिकता होनी चाहिए, उसका अभाव देखते हुए तिरोड़ी के खांडीटोला के ग्रामीणों ने, युवाओं ने एक पहल उठाई है कि क्रमबद्ध तरीके से सभी शमशान घाटों का जितना हो सके युवाओं के माध्यम से, लोगों के, नागरिकों के माध्यम से उसका स्वच्छ करना, उसका सफाई का काम किया जाए। इसी के तारतम्य में, इसी पंक्ति में आज प्रथम जो कार्यक्रम है हमारा, तो खांडीटोला मोक्षधाम में JCP के माध्यम से, लोगों के जन सहयोग से, जन भागीदारी के माध्यम से शमशान घाट का स्वच्छता और सफाई का कार्यक्रम आज हम करने वाले हैं।
आष्टी गांव से लगे तालाब के पास नहर किनारे मुर्गों की लड़ाई पर पैसों की बाजी लगाकर जुआ खेलने वालों के खिलाफ गोबरवाही पुलिस ने धड़ाकेबाज कार्रवाई की। 23 अगस्त को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। इस कार्रवाई में 5,350 रुपए नकद, 2 घायल मुर्गे, 2 लोहे की कातियां और 7 मोटरसाइकिल सहित कुल 4,36,250 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस उप निरीक्षक निवृत्ति गीते ने पुलिस टीम का नेतृत्व करते हुए गुप्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई की और पंचों के साथ मौके पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में मिनेंद्र शेंडे, मानेश्वर गोपाले, गुलाब राउत, सावन गोपाले, दीपक गोपाले, मनीष भलावी, अजय गोपाले, विजय कोटेकर, सूरज भूरे, देवराज कोहले, चूड़ामणि पर्वते, ओमेश माहुले और तुलाराम धनकरे शामिल है। फरार आरोपियों में बादल निवारे और संदेश शेंडे का समावेश है। मामले में पुलिस हवलदार गणेश पांते ने दाखिल अधिकारी के रूप में अपराध दर्ज करने की कार्रवाई पूरी की। वही मामले की आगे की जांच पुलिस हवलदार गौरी शंकर कड़व कर रहे हैं। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में तथा गोबरवाही के नवनियुक्त थानेदार अभिजीत पाटिल के नेतृत्व में की गई। मामले में धारा 12(ब) मजुगा के तहत अपराध दर्ज किया गया है। बालाघाट में रक्षाबंधन और ईद मिलादुन नबी से पहले शक्कर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस नेता शमीम सिद्दीकी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शक्कर की कीमत करीब 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का त्योहारों का बजट बिगड़ गया है। सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्थिति अलग है। उन्होंने शक्कर की जमाखोरी और कृत्रिम कमी का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से तत्काल जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर शक्कर का भंडारण किया है, उनके गोदामों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और जमाखोरी की गई शक्कर उचित दर पर बाजार में उपलब्ध कराई जाए। सिद्दीकी ने मध्य प्रदेश सरकार से त्योहारों से पहले शक्कर के बड़े दामों पर नियंत्रण कर आम जनता को राहत देने की मांग की है। राष्ट्रीय पर्व रक्षाबंधन जो भाई बहनों का पवित्र त्योहार है एवं मुस्लिम समाज का ईद मिलादुन नबी पर्व के ठीक पहले चीनी को 65 से 70 रुपए किलो करना केंद्र सरकार का ये सीधा जनता के जेब में डाका है। मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार बोलती है कि हम डबल विकास करेंगे। ये कैसा विकास है? अभी पूर्व में ही कुछ दिन पूर्व ही बस का किराया 75% बढ़ा दिया गया। सरकार चाहती क्या है? राष्ट्रीय त्योहारों के पहले जनता, आम जनता वैसी महंगाई से त्रस्त है। आम जनता को राष्ट्रीय पर्व में राहत देना चाहिए कि उनकी जेब में डाका डालना चाहिए। मेरा निवेदन है प्रदेश सरकार से कि जनता को सस्ती शक्कर उपलब्ध कराए एवं जो मध्य प्रदेश में जमाखोर, मुनाफाखोर बड़े व्यापारी माफिया है, उनके गोदामों में कई टनों से शक्कर है, चीनी, उनको सख्त कार्रवाई करके जब्त करके कम से कम जनता को राहत दे। 20 वर्षों का रिकॉर्ड ये सरकार ने तोड़ी है। कांग्रेस के राज में 1 रुपए 8 आना 4 आना ऐसा महंगाई को बराबर बैलेंस करके चलाया जाता था, लेकिन अभी ये डबल इंजन की सरकार सीधा 70 रुपए शक्कर कर दिए। मेरा सरकार से निवेदन है कि वो ये फैसला वापस ले और
सभी टैक्सों से मुक्त करके बेचारे किसान अन्नदाता जो परेशान है, अभी किसान अपनी फसल में व्यस्त थे, तो इसको किसानों को भी झटका है और आम आदमी को झटका है। मैं चाह रहा हूँ सरकार तत्काल इसे वापस ले।